आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सट्टेबाजी एक तामसी वृत्ति। देखिए, सभी शब्द सट्टेबाजी भी और तामसी वृत्ति, ये सभी शब्द देखिए काले रंग से दर्शाए हैं। और काले रंग की तो हम सदा ही यहाँ अपनी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर इसको एक बुराई के तौर पर दर्शाते हैं, अज्ञानता से दर्शाते हैं। क्योंकि शास्त्र भी बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। हालांकि शास्त्रों में देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो एक सात्विक स्थिति है। लेकिन एक साधारण स्तर पर जब जब मनुष्य को देखिए एक सट्टेबाजी से लाभ भी होता है, तो वो प्राप्त हुआ लाभ भी देर सबेर मनुष्य की एक हानि का ही कारण बनता है। जबकि आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो सट्टेबाजी एक तामसी वृत्ति, इसमें जो एक शब्द है, इस एक शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि ये सफेद रंग इस बात का द्योतक है, ज्ञान दे रहा है कि मनुष्य जब जब सट्टेबाजी में लिप्त रहता है, तब तब उसमें एक तमोगुण की प्रधानता आने लगती है। और तमोगुण कभी भी आपका हमारा देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं होता। ये सदा ही एक रुकावट का काम करता है, एक बाधा का काम करता है। ये एक हानि की स्थिति है। देखिए, आरंभिक स्तर पर कभी कभी हो सकता है किसी भाई बहनों को सट्टेबाजी में, इस जुआ में लाभ हुआ हो आर्थिक स्तर पर। लेकिन ये अंतोगत्वा, ये प्राप्त हुआ लाभ भी आपके हमारी भौतिक स्तर पर हानि देता है। आध्यात्मिक स्तर पर तो देखिए ये सट्टेबाजी का लाभ जितना भी होगा, ये आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़ा अटकाता है, बाधक उत्पन्न करता है। और भागवत पुराण में इस जुए को, दूत कीड़ा को, देखिए जो कलयुग की 5 स्थितियां बार बार शास्त्र समझाते हैं: दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए इसको खेल से भी जोड़ता है, जबकि ये एक धूत कीड़ा शब्द ही अपने आप में देखिए एक घोर तमोगुणी वृत्ति है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को स्वयं भी इसका बोध नहीं होता। और ये जो सट्टेबाजी खिलाने वाले लोग भी होते हैं, वे भी कभी भी देखिए सात्विक स्वभाव के लोग नहीं होते। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम सभी भाई बहन भली भांति इसलिए परिचित है क्योंकि कौरवों पांडवों का जो एक युद्ध का जो एक आधार था, वो इस दूत कीड़ा जुए का ही एक रचा गया खेल था। देखिए, अक्सर इस खेल को बहुत ही सोचा समझा एक हेरा फेरी, एक आपराधिक स्थिति से भी, एक गणित से भी जोड़ा जाता है। और आजकल तो कुछ देखिए ऐसे खेलों में भी कुछ इसी प्रकार का एक दूध सट्टेबाजी लगाई जाती है। देखिए, सट्टेबाजी एक प्रकार का जीतने के लिए लगाया गया दाव होता है। और अक्सर इस जितने भी दाव लगते हैं, ये कभी भी इन स्थितियों में जीते गए मनुष्य द्वारा भी उसकी कहीं भी देखिए भले ही कुछ स्तर पर आर्थिक लाभ हो भी जाए, लेकिन अंतोगत्वा उसका व्यवहार बिगड़ने लगता है, उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है, उसके संस्कार बिगड़ने लगते हैं। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर धन आता हुआ दिखाई देता है, सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, लेकिन स्थूल शरीर पर प्राप्त किया गया ये जो जितना भी लाभ है, ये मानसिक शांति छीन लेता है, मानसिक प्रसन्नता छीन लेता है। आपके स्वभाव में एक भय की स्थितियां होती हैं, स्वभाव में आपकी खिन्नता बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, एक अलग ही उदासी बनी रहती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को देखिए कभी भी सतोगुण की ओर जाने नहीं देती। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहन जो जो इन सट्टेबाजियों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्यों का देखिए सात्विक स्थिति कमजोर होती है, पाप कर्म होने की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप उनका कारण शरीर में क्रमशः बिगड़ने लगता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। और ये
बने हुए बुरे संस्कार बार बार मन बुद्धि के स्तर पर फिर ये तामसी वृत्तियां, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों के प्रति ही बार बार फुरने जगाती हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा एक तामसी भोग होने लगते हैं, राशि भोग होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में एक अधोगति की स्थितियां भविष्य में उत्पन्न करती हैं। आपके हमारे जो एक कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनके स्तर पर भी देखिए कोई अच्छे कार्य नहीं होते। यानी कि कुल मिलाकर ये जो जुआ है, दूध कीड़ा है, सट्टेबाजी है, ये भले ही देखिए कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं स्थितियों में इनको वैध स्थिति से भी जोड़ा जाता है। अब कहीं आपने सुना होगा ना एक कैसीनो शब्द, वहां देखिए ये कानून की एक वैधता प्राप्त एक जुआ खाना है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। और आजकल तो देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां एक शेयर बाजार में भी देखी जाती है। हालांकि शास्त्रों में निवेश को कहीं भी कोई निंदा की स्थिति से नहीं जोड़ा गया। देखिए हम बैंकों में भी एक फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, या और भी देखिए कुछ स्थितियां हम निवेश के दृष्टिकोण से जब हम शेयर में पैसा लगाते हैं, उस स्थिति विशेष को वो सट्टेबाजी से अलग रख दिया जाता है। हालांकि उस स्थिति विशेष में भी देखिए लाभ में अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में देखिए केवल सत्वगुण की ही प्रशंसा की जाती है, जिसमें ये निश्चित तौर पे कहा जाता है कि आपका लाभ ही होगा। देखिए जहां जहां सात्विक स्थिति होती है उसकी तो शास्त्र भी निंदा नहीं करते, जबकि निंदा तमोगुण की जाती है। और रजोगुण की तो देखिए निंदा तो की नहीं जाती, लेकिन उसकी कहीं भी प्रशंसा भी नहीं की जाती। इसीलिए कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि ये जो बुरी व्यसन जितने भी हैं, और अक्सर कहीं कहीं कुछ ऐसी भी कहावत बनी हुई है, ये जुआ किसी का ना हुआ। यानी कि ये सभी स्थितियां मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पतन का ही कारण बनती है। और कहीं कहीं तो देखिए ये सट्टेबाजी एक गैर कानूनी तरीके से भी जहाँ की जाती है, तो फिर वो वैसी भी स्थितियां देखिए सरकार के विरुद्ध मानी जाती है, ये अपने आप में एक अपराध मानी जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ देखिए इन सट्टेबाजी की स्थितियों को वैधता का भी एक स्थिति का लेबल मिला हो, लेकिन शास्त्र कहीं भी किसी भी अंश में इन सट्टेबाजी की स्थितियों को कहीं भी एक वैद्य नहीं मानते, इनको एक बुराई से जोड़ते हैं, इनको एक तमोगुनी वृत्ति से जोड़ते हैं। इसीलिए आज मेरे मन में आया, क्योंकि एक युवा वर्ग जो जोश में होता है, रोश में भी होता है, धन कमाने के लिए वो 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़ बनाने की एक अंतहीन दौड़ में ऐसे भागने लगता है, और फिर वो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ इन सट्टेबाजी की गिरफ्त में भी आ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो अपना भौतिक नुकसान भी कर बैठता है और आध्यात्मिक उन्नति जिसके लिए आपको मेरी मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला है, उस अवसर को भी आप और हम देखिए फिर खोने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। यानी कि इन छोटे रास्तों का इस्तेमाल लाभ के दृष्टिकोण से करने से बचना होगा, क्योंकि ये सभी तामसी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को पतन करती हैं। और महाभारत में तो इन सभी स्थितियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है। और विशेष रूप से देखिए महाभारत एक धार्मिक धारावाहिक के अंतर्गत इन सभी स्थितियों के एक निंदक परिणाम आप और हम देख ही चुके हैं। फिर भी इन सभी तामसी वृत्तियों से, यानी कि विशेष रूप से इस सट्टेबाजी से मनुष्य को अपने आप को बचाना होगा। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, भले ही अर्थ कमाने के लिए, काम कमाने के लिए, अपनी भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, उनकी भले ही शास्त्र कोई निंदा नहीं करते। यानी कि हम जितना भी पुरुषार्थ धर्मानुसार करते हैं, ऐसे किए गए पुरुषार्थ की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। लेकिन ये सट्टेबाजी ये एक अकृत कर्म है, पाप कर्म है। इन सभी बुराइयों से आपको हमें
बचना होगा, रात को मोहनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा ताकि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अनुशासित रखें। तभी इन सभी एक भोग विलासिता की स्थितियों से और ये सट्टेबाजी जो एक तामसी वृत्तियां हैं, इन सभी बुराइयों से मनुष्य को बचना चाहिए ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। और श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए आपको मैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने का एक प्रयास करना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बढ़ती जाएं, यानी कि हम हानि की स्थिति से बचते जाएं और लाभ के दरवाजे खोलते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन सट्टेबाजी तामसी वृत्तियों से बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई तर्क पूर्वक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।